अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल के साथ, जिसका ये एक पोल्ट्री शेड है और ये आपको बताएगा कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और ये लेयर का एक शेड है। तो लेयर की जो आप कहते हैं कि जो रेयरिंग होती है वो दूसरे शेड में होती है, उसके बाद हम उसको इसमें शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद इधर हम इसकी प्रोडक्शन लेते हैं और इसके अंदर हमने लाइटिंग शेड्यूल सारा कुछ मतलब कि एक सेट किया हुआ है कि सेमी कंट्रोल शेड है। ये देखें कि ये बाहर इन्होंने ना टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, लाइट को कंट्रोल करने के लिए पर्दे लगाए हुए हैं। और वो उसके बाद इसने ये केज सिस्टम रखा हुआ है। ये बताएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और एक जो पेन होता है उसमें कितनी मुर्गियाँ आती हैं और उसके अंदर हम इसको इसकी कैपेसिटी कितनी है और इसको हम किस तरीके से आप एक छोटे से फार्म के अंदर ज़्यादा मुर्गियाँ आप रेयर कर सकते हैं या उनकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जो रेयरिंग होती है या ब्रूडिंग होती है वो दूसरे शेड के अंदर होती है और जैसे ही वो मुर्गी प्रोडक्शन पे आती है तो उसको हम जो हम इन केजेस में शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि ये केजेस जो होते हैं, इन केजेस के अंदर आप क्या यूँ कह सकते हैं कि जो 4 या 3 या जितने भी ये टेयर का केज होगा, आप उतने शेड की जो प्रोडक्शन है वो एक शेड के अंदर ले सकते हैं। ये केज सिस्टम जैसे कि ये अभी 2 टियर है, मतलब कि इसकी 2 सीढ़ियाँ, तो हम इस छोटे से शेड के अंदर 2 मुर्गियों का जो 2 शेड का सेटअप है वो हम ले सकते हैं। तो इनकी जो फीडिंग सिस्टम होती है, ये और जो प्रोडक्शन सिस्टम होती है, वो अंडे कैसे यहाँ से आते हैं, तो वो हमें इकबाल भाई बताएंगे और चलते हैं हम उनके तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये हमारा लेयर शेड है। इसमें हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं 4 और ये एक खाना है, इसके 4 हम मुर्गियाँ रखते हैं और यहाँ पे मुर्गी जब अंडा देती है यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम फीडिंग करवाते हैं और लाइट वाला सिस्टम हमने इधर लगाया हुआ है। ये तकरीबन 10-10 फुट पे लाइट बल्ब लगे हुए हैं और इनको फीडिंग हम दिन के टाइम करते हैं, एक टाइम है, और 90 ग्राम हम इनको फीड दे रहे हैं। ये प्रोडक्शन पे आती है मुर्गी तो उस हिसाब से आप करते हैं फीडिंग? जी जी, ऐसे ही। तो इसमें आप फीड किसको कितने टाइम देते हैं और किस हिसाब से देते हैं? एक टाइम हम दे रहे हैं और सुबह के टाइम देते हैं। अच्छा, तो एक ये जो आपका एक पेन है, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आप अभी तो ये स्टार्टिंग है ना कि आप इनके प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक मुर्गी एक के अंदर कितनी आ जाती है? एक में ना 4 मुर्गियाँ रखते हैं और एक मेल भी यहाँ पे भी हो जाता है। अच्छा, तो 4 मुर्गियां लेयर की आप रखते हैं? लेयर। ऐसे ही। अच्छा, तो ये फीडिंग है, फीडिंग ट्रे है? ये फीडिंग ट्रे है और इसमें फीड हम डालते हैं। अच्छा, सही हो गया। तो ये जो अंडे की कलेक्शन है वो आप कितने तरीके से करते हैं और कब कब करते हैं? ये हम सुबह को तकरीबन 10-11 बजे करते हैं एक बार, और उसके बाद हम तकरीबन 2 बजे करते हैं। बस 2 टाइम ही हम कर रहे हैं और इधर से मुर्गी अंडा देती है और नीचे इधर आ जाता है। तो अंडा आप फिर कलेक्ट करके और फिर उसको, तो इनका जो आप इधर जैसे कि लीटर सिस्टम होता है उसके अंदर तो हम जो क्या कहते हैं कि नीचे लीटर होता है, और इसमें क्या सिस्टम है कि इनकी जो फीसिस वगैरह जो होते हैं वो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, जो इनकी बीठें वगैरह होती हैं? वो नीचे बेल्टें लगी हुई है ना, नीचे बेल्टें लगी हुई हैं, उनके जरिए वो दूसरी साइड पे लगी हुई हैं मोटरें, वो मोटरें लगी हुई हैं, वो ऐसे ही जो बेल्ट उधर चली जाती है वो साफ होकर नीचे से वो साफ वाली इधर आ जाती है। ठीक है, तो इसको एक मतलब कि स्मेल नहीं बनता कोई, मतलब कि इतना होता नहीं है कि इसमें से स्मेल आए या फिर? नहीं, वो ऐसा नहीं होता। वो आगे सारा सिस्टम लगा है, वो बीठे वगैरह बाहर चली जाती है। तो इसकी वेंटिलेशन के लिए क्या लगाया हुआ आपने? साइडों पे वो पर्दे लगे हुए हैं, वो जब सर्दी ज़्यादा होती है वो पर्दे ऊपर कर देते हैं और साथ में वो फैन लगे हुए हैं, वो फिर उसको ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये फैन आपने फिर टाइमर पे लगाए हुए हैं? जी, ऐसे ही हम टाइमर लगाए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं कि वेदर आप किस तरीके से उसकी जो वेंटिलेशन करते हैं, जितना वेदर जिस हिसाब से मौसम होता है उस हिसाब से आप फिर करते हैं। तो ये आप बताएं जरा, ये जो इस तरीके से किस तरीके से आप इनकी जो क्या कहते हैं, ये जो बेल्ट है ना, इधर आगे आ जाए, ये बेल्ट जब चलती है ना, ये वाली, ये नीचे से भी आ रही है, ऊपर से ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा चलते चलते और सारी बेटें यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद ये पानी आएगा तो ये सारा साफ होकर बाहर चला जाता है। अच्छा, तो ये क्या सिस्टम है, ये पर्दे किस लिए? ये पर्दे इसलिए कि मीठे बाहर ना आए, अच्छा, बाहर की तरफ ना आए और अंदर अंदर ही इसके नीचे चले जाए। तो इसके लिए पानी कितना कप इस्तेमाल करते हैं? उतना का साथ साथ में चलता रहता है पानी, और साथ जो पानी मारते हैं तो मीठे वगैरह वो लगा हुआ है पानी वाला तो बाहर निकल जाता है।
सही हो गया। तो ये जो इनकी जो कैपेसिटी कितनी है, ये जो पंखे लगे हुए हैं, ये जो आपके पास है, ये इसमें एक छोटा सा शेड है तो इसके अंदर तकरीबन 4 फैन लगे हुए हैं, तो इनकी कैपेसिटी का पता है कितनी है? नहीं ये तो नहीं सर। अच्छा इनकी 25,000 कैपेसिटी होती है। अच्छा, 25,000 इसकी कैपेसिटी है। जी। तो जब ज्यादा गर्मी होती है ये सब हम जला लेते हैं। अच्छा, और फिर साथ में पैड भी चला लेते हैं। कूलिंग पैड चल जाते हैं, cooling pad तो भी जो साथ में। इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो जाता है। जी ऐसे ही। चलें, तो और इसके अपने जो पानी के लिए आप क्या करते हैं? पानी वाले इधर आगे इधर आगे निप्पल लाइन लगी हुई है वो वाली, ऊपर निप्पल लाइन लगी हुई है और वहाँ पर से इधर से 4 मुर्गियों के लिए? यहाँ से इधर से पानी पी लेती हैं। ये देखिए पानी आ रहा है ना, हाँ पानी आ रहा है। इधर से वो मुर्गियाँ पानी पी लेती हैं। तो अगर आपने इसके अंदर जो मेडिकेशन करनी हो या आपने वो क्या कहते हैं कि आपने कुछ ऐड करना हो, तो वो आप किस तरीके से ऐड करते हैं? वो उधर से आगे लगा होगा। अगर मिसाल के तौर पे इधर मुर्गियाँ इधर वाली बीमार है ना, हम उनको वहाँ पे पानी लगाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, ये जो ऊपर मोटरें लगी हुई हैं ये किस काम के लिए लगी हुई हैं? अच्छा, फीडिंग के लिए लगी हुई है। फीडिंग के लिए आप मुझे ये बताएं। वाले जी ऑटो सिस्टम भी हो सकता है ना, ये आपको पहले बता चुके हैं। ये वो दूसरा शेड है, प्रोडक्शन शेड सेमी है, कंट्रोल है। सेमी कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोल पे दूसरा भी ये सेमी कंट्रोल, ये मोटी इनके ये लगी हुई है। अगर हम ये पूरी बैटरी को अगर चाहे ना मेडिसिन देने के लिए यहाँ पे भी डाल जाती है। और दरअसल हमने तो पूरे फार्म के लिए ये छोटी टैंकी रखी हुई है। ठीक है। तो आपने ये जो टैंकी है, ये तो अमूमन ये होता है कि जो शेड होता है ना उसके ऊपर होती है, तो आपने इसको शेड के अंदर क्यों रखा हुआ ये है? गर्मियों में जब ऊपर है ना वो दरअसल ओपन होती है तो उसमें पानी गर्म हो जाता है, इसलिए हमने नीचे भी एक अंदर छोटी सी भी रखी हुई है। और मेडिसिन डालने के लिए भी ये काम आ जाती है और पानी ठंडा करने में भी। अच्छा, पानी के लिए आपने इस रखे हुए, ठीक है। तो इसको आप जो पंखे होते हैं उसको आप कंट्रोल किस तरीके से करते हैं कि कहाँ से अपन चलाते हैं? ये पैनल लगा हुआ है इधर। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल है। ये देखिए, ये कंट्रोल पैनल और ये छोटे वाला है और साथ में दूसरी साइड भी लगा हुआ है। यहाँ पे कंट्रोल करते हैं इनको।